हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता गुरबाज सिंह जी मौजूद हैं। आज गुरबाज सिंह जी से आज दिल्ली में चुनाव हुए हैं, इसके संबंध में चर्चा करनी है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो भाजपा की सरकार बनी है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? धन्यवाद मीनू बरकाती जी, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। देखिए, मिल्कीपुर और दिल्ली दो चुनाव हुए, एक चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ और दूसरा चुनाव दिल्ली में हुआ। दोनों चुनावों ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को कितना प्यार करती है, कितना सम्मान करती है। आप ये देखिए, 10 साल तक दिल्ली में एक आपदा के रूप में जो एक सरकार चली है, घोटालों की जो सरकार चली है, शराब घोटाले की जो सरकार चली है, अन्ना हजारे के आंदोलन से उपजे हुए लोग भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को प्राप्त हुए और वो जेल में गए। इससे बड़ा और क्या पाप आम आदमी पार्टी के द्वारा हो सकता है। आज दिल्ली की जनता ने ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं बता देना चाहता हूं, जो लोग ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से आ रही है, आज मिल्कीपुर की जनता ने साफ संदेश दे दिया है कि भगवान राम की नगरी से भारतीय जनता पार्टी का किस तरह का कैसा संबंध है। मैं मिल्कीपुर की जनता को भी अनंत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और दिल्ली की जनता को भी देता हूं कि एक नए युग का आगाज आज से दिल्ली की जनता ने किया है। दिल्ली में 2.5 दशक के बाद भाजपा की सरकार वापस आई है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, दिल्ली की जनता एक परिवर्तनशील जनता है और उन्होंने हमेशा ही केंद्र में सरकार बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। हमेशा ही मैंडेट हमारे साथ में रहा है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम दिल्ली में 2.5 दशक बाद आए हैं। दिल्ली देश का दिल है, हम हमेशा दिल्ली में रहे। निर्वाचन आयोग पर लगातार आरोप लगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हार की हताशा, जब कांग्रेस हारती है तो वो निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाती है, जब समाजवादी पार्टी हारती है तो वो निर्वाचन आयोग पे आरोप लगाती है। जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, हमारे 3 विधायक थे, तब निर्वाचन आयोग पे नहीं लगाई। जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कम सांसद आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अधिक आए, तब नहीं किसी ने आरोप लगाया। आज आप आरोप तब लगाते हो ना, जब आप खुद हताशा की ओर जा रहे हो, खुद आप हार रहे हो। ये एक विपक्षी दलों की संकीर्ण मानसिकता का एक जीता जागता उदाहरण है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब देश चुनावी मूड में होता है, उस समय निर्वाचन आयोग हमेशा ही एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में काम करता है, लेकिन उस समय निर्वाचन आयोग की अधिक जिम्मेदारियां बन जाती हैं। किसी भी राजनीतिक दल का किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव प्रभाव निर्वाचन आयोग पर कभी भी नहीं रहता है। और हमेशा निर्वाचन आयोग को आप लोग, कोई भी राजनीतिक दल, हम लोग भी, हमें समस्या होती है तो हम शिकायत करते हैं, निर्वाचन आयोग फौरन संज्ञान लेता है इसे लेकर। इसके लिए मैं निर्वाचन आयोग पर उंगली उठाने वाले लोगों को ही गलत बोल दूंगा। दिल्ली में केजरीवाल अपनी सीट से हार गए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने अभी आपको पहले कहा ना, जो लोग शराब में दलाली करेंगे और अन्ना हजारे जी के आंदोलनों से उपजे हुए अपने आप को राजनेता बताएंगे, तो एक ईश्वर है ना, ये विधाता का विधान है। और दिल्ली की जो जनता है उसका ये मैंडेट है। दिल्ली की जनता ने ये बता दिया है कि आप आंदोलनों को खड़ा करके सरकारें तो बना सकते हैं, लेकिन यदि आपकी नीयत साफ नहीं होगी तो उसका परिणाम जनता इस रूप में आपको देगी। दिल्ली के चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2027 के चुनाव का आगाज देश की जनता ने कर दिया है और मिल्कीपुर की जनता ने विशेष करके ये संदेश दिया है कि आने वाले चुनाव में 2027 में योगी जी तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। दिल्ली में जो आपकी सरकार बनी है, जो वादे किए गए हैं, इसे पूरे किए जाएंगे? देखिए, हमने जो कहा सो हमने किया। मोदी जी की गारंटी, मोदी की गारंटी के नाम पर हम चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। ये शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो चुनाव में ताल ठोक कर ये कहते हैं कि मोदी की गारंटी, मैंने जो कहा वो मैंने किया। दिल्ली भी हमारा उसी तरह का एक राज्य है। हमने जो कहा दिल्ली की जनता के लिए, वो सारे वादे हम पूरे करेंगे समय पर। ठीक है, हमारे साथ थे भाजपा नेता गुरबाज सिंह जी। दिल्ली के चुनाव को लेकर इनसे चर्चा की गई। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। धन्यवाद।